शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लोगों ने यानी आप में से बहुत से लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि शिवलिंग पर जल बैठकर चढ़ाया जाता है या खड़े होकर चढ़ाया जाता है। तो क्या है वो सही तरीका और किस तरह से आपको जल चढ़ाना चाहिए जिससे कि भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आज मैं आपको जो क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ वो ये है कि शिव जी के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है वो बैठकर चढ़ाया जाता है या खड़े होकर चढ़ाया जाता है। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि शिवलिंग होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि अगर आपको प्रकार नहीं मालूम है तो फिर उसका तरीका भी आपको जानने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो पहले अपन प्रकार देख लेते हैं कि शिवलिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो मेन तौर पे या देखा जाए तो आमतौर पे दो ही प्रकार के शिवलिंग होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं। पहला जो शिवलिंग होता है वो होता है शक्ति शिवलिंग। पहले का नाम क्या है? शक्ति शिवलिंग। और दूसरे का नाम है विष्णु शिवलिंग। विष्णु शिवलिंग और शक्ति शिवलिंग, ये दो प्रकार के शिवलिंग होते हैं। आप बोलोगे क्या हमने तो बहुत सारे शिवलिंग देखे हैं, हमने तो पारस शिवलिंग देखा है, तो मिट्टी का शिवलिंग देखा है, तो पाषाण का शिवलिंग देखा है, या फिर किसी धातु का शिवलिंग देखा है। तो वो शिवलिंग के प्रकार नहीं है, वो शिवलिंग की आकृति को बनाने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन जो प्रकार है केवल दो ही प्रकार है। एक होता है शक्ति शिवलिंग और दूसरा क्या होता है? विष्णु शिवलिंग। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा शिवलिंग शक्ति शिवलिंग है और कौन सा शिवलिंग जो विष्णु शिवलिंग है। तो जो शिवलिंग ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है यानी कि जिसमें नीचे डमरू की तरह आकृति होती है, ऊपर उठा हुआ रहता है, जैसे कि इस समय आप एक वीडियो में देख रहे होंगे। तो इस प्रकार के शिवलिंग जिसमें नीचे से थोड़ा ऊपर भाग रहता है और फिर जलेरी होती है, ऐसा जो शिवलिंग होता है उसको हम बोलते हैं विष्णु शिवलिंग। ठीक है, क्योंकि वो जो नीचे का पार्ट होता है वो भगवान विष्णु का हाथ होता है, उसके ऊपर फिर माता पार्वती जी का हाथ होता है और फिर शिवलिंग होता है। तो इस प्रकार की जो शिवलिंग है उसको हम बोलते हैं विष्णु शिवलिंग। और दूसरे प्रकार का शिवलिंग जो है जिसको हम शक्ति शिवलिंग बोल रहे हैं वो आप इस समय इमेज में देख रहे होंगे। तो ऐसा शिवलिंग जो डायरेक्ट जलेरी होती है और उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है, यानी ओनली माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं और उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है। इस प्रकार के शिवलिंग को हम लोग शक्ति शिवलिंग कहते हैं। तो आपने ये तो जान लिया कि कौन सा शिवलिंग क्या कहलाता है या शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जल चढ़ाने की। तो जो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग होते हैं उनके ऊपर जब भी जल चढ़ाए तो आपको खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो भी शिवलिंग विष्णु शिवलिंग होंगे यानी कि जिसमें जो शिवलिंग धरती से उठे हुए होंगे, थोड़ा सा इतना भाग होगा ऊपर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल होंगे और फिर शिवलिंग होगा। ऐसे प्रकार के जो शिवलिंग होते हैं अक्सर मंदिरों में आपने देखे होंगे। ऐसे शिवलिंग को आपको खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा जल चढ़ाने का तरीका क्या है। दूसरा शिवलिंग जिसको हम शक्ति शिवलिंग बोलते हैं, जो डायरेक्ट धरती पे रहते हैं, वहीं से शिवलिंग लगा होता है और माता पार्वती जी के हाथ होते हैं। इस प्रकार के शिवलिंग को आपको बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। क्लियर हुआ? शक्ति शिवलिंग के ऊपर आपको बैठकर जल चढ़ाना चाहिए और जो विष्णु शिवलिंग होता है उसके ऊपर आपको खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप विष्णु शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हो, जाहिर है आप खड़े होकर जल चढ़ा रहे होंगे, उस समय आपकी जो पैर की स्थिति है, जो आपके पैर की स्थिति है वो बिल्कुल इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल सीध में आपके दोनों पैर नहीं होना चाहिए, पैर थोड़े आगे पीछे होना चाहिए। एक पैर आगे कर लीजिए, एक पैर पीछे कर लीजिए। इस प्रकार से आप जल चढ़ाएंगे। शिवलिंग जब भी आप विष्णु शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे होंगे खड़े होकर, उस समय आप अपने पैरों की जो स्थिति है उसका ध्यान रखना है। उसमें एक पैर आगे और एक पैर पीछे, यानी थोड़ा सा आगे पीछे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत आगे पीछे की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे जरूर होना चाहिए, एक लाइन में दोनों पैर नहीं आना चाहिए। तो ये होता है शिवलिंग के ऊपर विष्णु शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का तरीका। और जब आप शक्ति शिवलिंग पे जल चढ़ा, जाहिर है आप उस समय बैठे होंगे तो पैर की स्थिति तो जाहिर एक जैसी होती है, तो आप उस समय कैसे भी जल चढ़ा सकते हैं। साथ ही मैं आपको दिशा भी बता देता हूँ कि किस दिशा में खड़े होकर आपको जल चढ़ाना चाहिए। तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए। वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी शिवलिंग होता है उसका जो जलेरी की दिशा होती है, जहां से पानी गिरता है, उसकी जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा ही होती है। लेकिन बहुत सारे मंदिरों में नहीं भी होता है। तो इस ऐसी स्थिति में या कैसी भी आप उसकी जलधारी का मुंह किधर भी हो, लेकिन आप अपने आप को दक्षिण दिशा में खड़ा करिए, आपका मुंह होना चाहिए उत्तर दिशा में, और फिर आप जल चढ़ा सकते हो। ठीक है, ये है शास्त्रों में वर्णित प्रक्रिया जिसके थ्रू इस प्रकार से होता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, भगवान का काम है, आपको दिल से अगर कोई काम करते हैं तो आप
को भगवान हर तरफ से, हर तरह से वो आपकी चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। तो आप किसी भी दिशा में खड़े होकर, किसी भी स्थिति में खड़े होकर या बैठकर आप भगवान शिव को जल चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं शास्त्रों के थ्रू आपको बता रहा हूँ, उसमें इस प्रकार से वर्णित है, शिव पुराण में इस प्रकार से वर्णित है, इस कारण से मैंने आपको ये विशेष तौर पे बताया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप ये खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।